नमस्कार विषय साथियों को। यह वीडियो जो भी गवर्नमेंट जॉब पर नए बच्चे लगे हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर लगे हों, उन सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे आप में से लगना चाहता है या लग चुका है, उन सभी के लिए यह वीडियो ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको छुट्टियों के बारे में बताएंगे भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर आप छुट्टियाँ कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब पर छुट्टियाँ आपने कैसे मिलेंगी, उसके बाद कोई कंडीशन है छुट्टियों की, छुट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, एजुकेशन करनी है तो आपने क्या करना पड़ेगा, या विदेश जाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, सर्विस आप छोड़ के कहीं पर जा सकते हो या नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो बिजली विभाग में लगे हों, चाहे वो ग्रुप डी में लगे हों, चाहे वो हरियाणा पुलिस में लगे हों, या फिर ज्वाइन करने वाले हों। ठीक है, तो देखो भाई, छुट्टियाँ ये हैं भाई जो मैंने इसमें लिख दी हैं। छुट्टियाँ हैं कैजुअल लीव, अर्नड लीव, मेडिकल लीव और EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। यही 4 प्रकार की छुट्टियाँ होती हैं। इसके अलावा पैटर्निटी लीव मिलती हैं, चाइल्ड केयर लीव मिलती हैं महिलाओं को, और मतलब कि एक बार पुरुष को भी मिलती है 15 दिन की छुट्टियाँ, ताकि वो चाइल्ड केयर लीव मतलब कि अपने बच्चे की परवरिश में ध्यान दे सके। ठीक है, तो वो छुट्टियाँ उनका प्रोसेस अलग है, उनकी एप्लीकेशन अलग होती है। ठीक है, तो जो मैं आपने कोई छुट्टियाँ जब लेने की जरूरत पड़े तो आप उसके रिगार्डिंग मेरे से पूछ सकते हो, या फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो, ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊँ अपने छुट्टियों से रिलेटेड या गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, उन सभी के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, इस चैनल पर आपने सरकारी जॉब के बारे में भी अपडेट मिलेंगी, और एजुकेशन की चीज़ें भी जो मान ली अब हमारे ऐसे वो चलते हैं भाई सिलेबस है भाई, ये NDA का सिलेबस चल रहा है, यहाँ पे लिटरेचर वालों का सिलेबस चल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर चल रही है, यहाँ पे मैथ चल रहा है, वो भी वीडियो लगातार आती रहती हैं, और जॉब से रिलेटेड वीडियो भी आती हैं इस पर। तो इस चैनल पर आपने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपने मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊँगा। पहला भाई छुट्टियाँ कैसे मिलेंगी, देखो कैजुअल लीव मिलती है साल में 10। ठीक है, जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती चली जाती है 10 साल 15 साल, फिर आपकी छुट्टियाँ 10 से 20 15 हो जाती हैं, फिर 15 से 20 हो जाती हैं। ठीक है, तो कैजुअल लीव आपने मिलेंगी 10 छुट्टियाँ पूरे एक साल में मिलेंगी। यदि आप उस साल में इन छुट्टियों को नहीं लेते हो तो ये छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं। ठीक है, मगर जब आप सर्विस ज्वाइन करी है आपने, जो आपने सर्विस 1 जनवरी के बाद और 31 जून से पहले ज्वाइन करी है, तो आपको पूरी की पूरी 10 छुट्टियाँ मिलेंगी उस साल में। मगर यदि आप 31 जून के बाद 1 जुलाई को ज्वाइन करते हो तो आपने 5 छुट्टियाँ मिलेंगी उस साल के अंदर। ठीक है, बाकी अगले साल से फिर पूरी 10 मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मगर कई बार आप जॉब लगते हो, आप नए नए जॉब लगे होंगे, तो आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे आपको जो जाते क्या बोलेंगे, आपकी 10 छुट्टियाँ नहीं है भाई, आपकी तो 8 छुट्टियाँ हैं, क्योंकि आपने मार्च महीने में आकर ज्वाइन किया। मगर ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको सर्विस रूल दिखाना। यदि आपके साथ ऐसा हो तो आप मेरे को इस पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, यहाँ पे जुड़ जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरे को भेज दिए भाई क्या बात है, और मैं उसके रिगार्डिंग आपने स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए जरूर। कैजुअल लीव 31 जून से जो आपने पहला ज्वाइन कर लिया है, जितनी भी भर्ती हो रही हैं सारी जून महीने से पहले हो रही हैं, तो आप सभी को 10 छुट्टियाँ मिलेंगी। ये छुट्टी आपकी इमरजेंसी छुट्टियाँ होती है, आपको आज बुखार चढ़ गया, आपको नहीं जाना चाहते, तो आप ये छुट्टियाँ ले सकते हो। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा रीजन बताने की जरूरत नहीं है। मगर उसके बाद अर्नड लीव, जो मान ले आपको भाई शादी में 10 दिन की लगातार छुट्टियाँ चाहिए, क्योंकि ये कैजुअल लीव एक साथ लगातार 4 छुट्टियाँ ली जा सकती है, और एक साथ आपने 10 छुट्टियाँ 15 छुट्टियाँ चाहिए, तो उसके लिए होती है अर्नड लीव। ये अर्नड लीव 24 दिन आप ड्यूटी करते हो, उसके बाद एक लीव बन जाती है। तो इसका मतलब साल में ये 15 छुट्टियाँ बनेंगी आपकी, और ये छुट्टियाँ खत्म नहीं होती। यदि आप इस साल नहीं लोगे तो आपके अगले साल में ऐड हो जाएंगी, नहीं लोगे तो आपकी जुड़ती चली जाएंगी, और लास्ट में जब आपकी सर्विस रिटायरमेंट के करीब हो जाएगी तब आप इन सारी छुट्टियों को ले सकते हो। ठीक है, मतलब लेना ले तो कभी सकते हो, मगर सभी अपने लास्ट तक बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं, क्योंकि ये छुट्टियाँ जब 300 हो जाती हैं, मतलब कि मान लिया आपकी 400 छुट्टियाँ होंगी, तो 400 में से 300 छुट्टियों के आपने पैसे मिल जाएंगे, 100 छुट्टियाँ आप ले सकते हो। ठीक है, 300 छुट्टियों के मैक्सिमम 300 छुट्टियों के पैसे मिलते हैं। अभी एम्प्लॉयज़ की डिमांड है भाई इसको 500 कर दिया जाए, भाई हमें 500 छुट्टियों के पैसे मिलेंगे। ये पैसे कैसे मिलते हैं, देखो आज आप इस छुट्टी को ले लोगे तो आप इसको खराब करोगे, मगर जब आप रिटायरमेंट के टाइम पर होगे तो आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये के करीब पहुंच चुकी होगी, और उस टाइम आपकी जो ये छुट्टियां हैं इनके पैसे मिलेंगे तो उसी टाइम की सैलरी के हिसाब से मिलेंगे। तो इसलिए सभी अपनी EL छुट्टियों को बचा के रखते हैं, ताकि जब वो रिटायरमेंट हो तो इन छुट्टियों का सारा पैसा इकट्ठा उनको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मेडिकल छुट्टियाँ। जो मेडिकल लीव हैं, यहाँ पे बीमार हो गए 3-4 दिन आपने लगातार छुट्टियाँ लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको मेडिकल लीव ले सकते हो। ये एक साल में 20 मिलती हैं, और ये समाप्त नहीं होती है, ऐड होती चली जाती है। ठीक है, इस मेडिकल लीव का क्या प्रोसेस होता है, मान लिया आपने 1 साल के अंदर 20 छुट्टियाँ मेडिकल लेनी है, आप बीमार हो गए, आपने लगातार 20 छुट्टियाँ ले ली मेडिकल की, या तो आपकी सैलरी ऑफ, इन मेडिकल लीव को ऑफ पे लीव बोलते हैं, या आपकी सैलरी जो मान ले 30 हज़ार रुपये आनी होगी, तो इन 20 दिनों के लिए वो आपकी सैलरी आधी आधी आएगी, तो मतलब कि 15 हज़ार रुपये सैलरी आओगी। तो ऑफ पे लीव का मतलब है आपकी जो पूरे डे की सैलरी थी उससे आधी सैलरी आपने मिलेगी। मगर सैलरी काटने की बजाय क्या प्रोसेस करते हैं भाई, आपकी 20 छुट्टियाँ हैं तो आपको 10 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती है। आप 10 दिन की छुट्टियाँ लेने के बाद आपकी 20 दिन की छुट्टियाँ काट दी जाती हैं, रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाएगा आपने 10 दिन की छुट्टियाँ ली थी, जिसके बदले में आपकी 20 दिन की छुट्टियाँ काट दी गई हैं, और आपको तनख्वाह फुल दे दी गई है। ठीक है, तो ये तो मैंने इन सारी छुट्टियों के बारे में बता दिया। इन सभी छुट्टियों का एक फॉर्मेट होता है। मेडिकल वाली छुट्टी लेने के लिए आपको CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर के साइन करवाने पड़ते हैं। ठीक है, जो आप 10 दिन से ज़्यादा का मेडिकल लेते हो, और अर्नड लीव के लिए आप अपने DDO को पहले ही बोल सकते हो भाई मैं छुट्टियाँ लेने वाला हूँ। कैजुअल लीव है, इमरजेंसी में ली जा सकती हैं।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये कैसी छुट्टियाँ भाई? देखो कुछ बच्चे ड्यूटी से एब्सेंट रह जाते हैं, या पढ़ाई करने के लिए 1 साल विदाउट पे 2 साल विदाउट पे ले लेते हैं, या दूसरी नौकरी की तैयारी करने के लिए आईएएस वगैरह की छुट्टियाँ लेकर चले जाते हैं। तो उनको जो बीच वाली सर्विस गैप है उसको भरने के लिए वहाँ पे लिख दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इन्हीं को विदाउट पे लीव बोलते हैं भाई, बगैर पेमेंट के नौकरी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। ये लेने से सर्विसें खराब होती हैं, क्योंकि सर्विस के अंदर गैप आता है, आपको प्रमोशन वगैरह लेने में दिक्कत आती है। मगर जो बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, अपनी तैयारी करते रहते हैं, तो वो EOL लेने से नहीं घबराते, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें इस सर्विस में नहीं रहना है। और जब वो इस सर्विस को छोड़ के ही चले जाएंगे तो इस सर्विस को कंटिन्यू रखने का या प्रमोशन का कोई बेनिफिट है लेना ही नहीं उन्होंने, तो इसलिए वो अपनी सारी छुट्टियाँ खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन वीज़ा या 5 ईयर सर्विस। देखो अब आप सर्विस में आ गए हो, यदि आप किसी कोर्स में पहले एडमिशन ले रखा है, उस कोर्स को इस साल के पेपर देने के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। इस साल के पेपर देने के बाद आप सेकंड ईयर में हो तो थर्ड ईयर एडमिशन लेने के लिए, या फिर फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपके डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप अपने डिपार्टमेंट, अपने जो प्रिंसिपल है, अपने ऑफिस में जो भी है, SDM वगैरह जो भी है, उसको एप्लीकेशन लिखोगे, वो आपकी डिपार्टमेंट में भेजेंगे, डिपार्टमेंट आपको परमिशन अलॉट करेगा। यदि डिपार्टमेंट आपको उसी कोर्स की परमिशन अलॉट कर देता है, जैसे BSc BCom या BA जो भी आप कर रहे हो, तो आप उसी एप्लीकेशन को अपने कॉलेज में दिखा सकते हो, और आपके कॉलेज वाले आपको खाली पेपर में बैठने के लिए अलाउ कर देंगे, आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं रहेगी। ठीक है, मगर सभी कॉलेज वाले ऐसे अलाउ नहीं करते, और सभी डिपार्टमेंट ऐसे प्रोवाइड नहीं करते। डिपार्टमेंट आपको क्या बोलेगा, भाई आपने जितनी पढ़ाई कर ली रेगुलर में उतनी बढ़िया, अब आप डिस्टेंस से पढ़ाई करिए तो आपको डिस्टेंस की परमिशन मिलेगी, या ऑनलाइन कोर्स लेकर आप पढ़ सकते हैं उसके आगे, तो अपना ऑनलाइन पर नहीं परमिशन मिलेगी, उसके बाद रेगुलर पर नहीं परमिशन नहीं मिलेगी। एजुकेशन की बात मैंने बता दी, तो एजुकेशन में आपने परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने के बाद लिए पढ़ना। एक और बात, आप ये सोचो भाई ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे मैं परमिशन नहीं लेता तो। देखो यदि आप आज नौकरी पर लगे हो, आपने 12वीं कर रखी है, आप नौकरी करते करते 2-3 साल करोगे, आपकी BA कंप्लीट हो जाएगी। आपकी BA कंप्लीट होने के बाद आपने पेपर दे दिया कोई CGL का, जब आप CGL के लिए जाओगे नौकरी के लिए, तो वो आपसे CGL वाले पिछले डिपार्टमेंट की NOC मांगेंगे, भाई आप हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ला के दे जिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते थे, और ये वाले डिपार्टमेंट को बोल लो आपका सारा डाटा उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दें। तो ये वाले डिपार्टमेंट आपको मना कर देंगे कि भाई आप उस नौकरी पर कैसे गए। आपने कहोगे भाई मैंने तो पेपर दिया था, भाई पेपर आपने किस क्वालिफिकेशन के ऊपर दिया, आप बोलोगे मैंने ग्रेजुएशन के ऊपर दिया, तो डिपार्टमेंट बोलेगा ग्रेजुएशन आपने कब करी, भले मैंने तो इसके साथ में कर ली थी, आपने ग्रेजुएशन की परमिशन कब ली, मैंने तो नहीं ली। जब आपने परमिशन नहीं ली तो मैं क्या पता आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपको NOC नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपकी अपने ऑफिस में बनती हैं तो वो आपको ऐसे भी NOC दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब आपकी ऑफिस में मान ले भगवान ना करे आपकी कभी लड़ाई हो जाए, ठीक है, या तनाकसी हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, तो आपका ऑफिसर्स आपको बाद में परेशान कर सकता है इस बात के लिए कि भाई हम आपको NOC नहीं देंगे, आपको रिलीव नहीं किया जाएगा वहाँ से। तो जब तक आपको वहाँ से रिलीव नहीं किया जाएगा आप दूसरी नौकरी पर नहीं जा सकते। आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, विकास दिव्या कीर्ति सर, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने UPSC में ज्वाइन कर लिया था, UPSC की नौकरी छोड़कर वो एक लेक्चरर की असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करना चाहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मगर वो नौकरी कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि UPSC वालों ने उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC देने में 2 साल लगा दिए, तो इसलिए वो वहाँ पर दूसरी जॉब नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक पिछले डिपार्टमेंट से NOC नहीं मिलेगी आपको अगले डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, कोई भी समस्या होगी आप कमेंट में लिखो, मैं कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ, तो मैं आपने जरूर बताऊँगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, नहीं तो आपकी सर्विस खामखाई खराब हो जाएगी और नई नई नौकरी पर लगे हो, 3-4 साल बर्बाद करने के बाद जब आपने पता लगेगा फिर आप बुरे फंसोगे। ठीक है, उसके बाद आपने विदेश जाना है भाई, कोई मान लें नए नए महकमे में लगे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने के लिए कोई परमिशन नहीं मिलती अभी आपके पास। अभी आपको मैं एक सलाह दे देता हूँ, यदि आप में से अभी कोई गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है तो अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए ताकि आप आगे विदेश में जा सको। ठीक है, यदि आपके पास अभी पासपोर्ट नहीं है और आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हो, तो नौकरी पर आने के बाद आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन के लिए आपको एक वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा, भाई मेरा मामा है, मेरा भाई है, वो सारा विदेश में रहा है, मैंने उसकी शादी में जाना है या मैंने उससे मिलने जाना है, उसके लिए मैंने पासपोर्ट की जरूरत है। तो फिर आपका डिपार्टमेंट आपको पासपोर्ट की परमिशन देगा, और आपने बता के जाना पड़ेगा आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हो और कितने दिन के बाद वापस आओगे। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने सर्विस से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, उनका कोई मतलब नहीं, आप किसी देश में जाओ मगर बता के जाना पड़ेगा। अब आ जाओ 5 साल की सर्विस, तो 5 साल की सर्विस किस लिए ज़रूरी है? देखो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हायर एजुकेशन के बाद उनका प्रमोशन आसानी से हो जाता है, जैसे बिजली विभाग है या और दूसरे डिपार्टमेंट हैं। मान ले बिजली विभाग के अंदर कोई ग्रुप डी कर्मचारी लगा है, उसे पता है यदि वो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर लेता है तो वो आगे JEE प्रमोट हो सकता है। ठीक है, या कोई बिजली विभाग के अंदर क्लर्क लग गया है, उसको पता है भाई वो आगे किसी चीज़ का डिप्लोमा कर लेता है तो आगे इस चीज़ पर प्रमोट हो सकता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट को बताकर ये डिप्लोमा होगा रेगुलर, तो क्या करेगा अपने डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन लिखेगा
एजुकेशन से रिलेटेड परमिशन मांगेगा, डिपार्टमेंट उसको परमिशन देगा। परमिशन लेने के बाद अपने डिपार्टमेंट से वो फिर उस कोर्स में अप्लाई करेगा। उस कोर्स में अप्लाई करने के बाद वहाँ से रेगुलर क्लासेस करेगा। आपको मतलब कि जो एजुकेशन के लिए फीस वगैरह भी मिलेगी और थोड़ी बहुत सैलरी भी मिलेगी और छुट्टियां भी सारी मिल जाएंगी। आपने कॉलेज लगाने के लिए 2 साल 1 साल पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपकी पूरी मदद करी जाएगी। मगर वो होंगे डिपार्टमेंटल कोर्स जो डिपार्टमेंट के अंदर काम आ सके। ठीक है।